गाइस, तो आज का जो टेक न्यूज है तो गूगल का तरफ से एक न्यूज निकाल के है जिसके गूगल ने एक DIY एक वीडियो एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है टैगी। कुछ सालों ने टिकटॉक ने जो है बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म जमा लिया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने बहुत अच्छे एक मुकाम हासिल कर लिया है टिकटॉक ने। तो उसी का तरह एक गूगल का प्रोडक्ट है टैगी। इस एप्लीकेशन में आप लोगों को कुछ यूनिक सीखने को मिलेगा क्योंकि इसमें आप लोगों को 1 मिनट का वीडियो रहेगा, उसमें आप इजीली कुकिंग सीख सकते हो या अदर कोई चीज बनवाना इजीली सीख सकते हो। इसका जो मेन मकसद है वो कुछ सिखाने का, कुछ मोटिवेशन देने का इस एप्लीकेशन के थ्रू। तो इस एप्लीकेशन में आप लोगों को और भी बहुत सारा कंटेंट ऐसे आ रहा है, आने वाला है, तो इसके लिए बहुत सारा क्रिएटर इसमें काम कर रहा है और एक फीचर इसमें भी अच्छा दिया हुआ है। इसके थ्रू आप इस एप्लीकेशन के थ्रू कोई भी क्रिएटर से इजीली कांटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो टिकटॉक छोटा वीडियो प्लेटफॉर्म है उसका बाद में इंस्टाग्राम ने एक वीडियो मतलब रिमेक्स फीचर लाया था रिलैक्स में आप 15 सेकंड का वीडियो क्लिप को आप इजीली बना के उसको आप कोई भी स्टोरी में पोस्ट कर सकते हो। अगला अपडेट जो निकल के आता है रियलमी की तरफ से, तो रियलमी ने C3 लॉन्च करने जा रहा है 6 फरवरी को। फ्लिपकार्ट में आपको इजीली मिल जाएगा। रियलमी जो ला रहा है C3, उसमें आप लोगों को क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलेगा, तो उसमें 6.5 इंच डिस्प्ले, वाटर ड्रॉप नॉच के साथ गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन दिया गया है। उसके बाद उसमें आप लोगों को 89.8% स्किन टू बॉडी रेशियो देखने को मिल जाएगा। डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको क्रोमा बूस्ट, स्लो मोशन वीडियो, HDR मोड देखने को मिल जाएगा। उसके साथ आपको 5000 mAh का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा जिसके थ्रू आप 20 घंटे तक यूट्यूब वीडियो स्ट्रीम कर सकते हो या 2 दिन तक आप टॉक टाइमली यूज कर सकते हो। C3 है, ये आप लोगों को 2 वेरिएंट में मिलेगा, एक 3GB 32GB स्टोरेज के साथ, एक 4GB 64GB स्टोरेज के साथ। नेक्स्ट अपडेट जो निकल के आया है ओप्पो का, तो स्मार्ट वॉच ओप्पो का लॉन्च होने जा रहा है। वो बिल्कुल एप्पल वॉच के जैसा डिजाइन किया गया है, लेकिन उसमें आप लोगों को कार्बोनेट डिस्प्ले का यूज किया गया है। उसके बाद आपको डाउन साइड में उसका फिजिकल बटन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो उसका स्मार्ट वॉच है, डिजिटल वॉच का नीचे में आपको एक यूनिक बहुत अट्रैक्टिव फ्लावर का आइकन देखने को मिलेगा। उसके बाद मेटल फ्रेम के साथ सिलिकॉन टेप का यूज किया गया है। उसका बाद में इसमें आपको ECG सिस्टम भी देखने को मिल जाएगा, ECG फीचर भी देखने को मिलेगा जो एप्पल वॉच में देखने को मिलता है। वो भी आपको ओप्पो का जो स्मार्ट वॉच है उसमें भी आप लोगों को ECG फीचर देखने को मिलेगा। उसके बाद जो फर्स्ट में एप्पल वॉच लॉन्च किया था उसका बाद में मी वॉच लॉन्च कर दिया था Xiaomi ने, फिर फाइनली ओप्पो ने भी ओप्पो वॉच लॉन्च कर दिया। तो ओप्पो कंपनी का जो वाइस प्रेसिडेंट रियान सेन ने चीन का एक माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट में ये फोटो एक अपलोड किया है, लेकिन जो डिवाइस है ओप्पो का स्मार्ट वॉच उसका नाम अपलोड नहीं किया है। तो कुछ दिन बाद इसका भी अपडेट निकल गया है। Huawei का ब्रांड 4 जो फिटनेस ब्रांड होता है, स्मार्टफोन कनेक्टिंग फिटनेस ब्रांड, ये आप लोगों को 1 फरवरी फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा। इसका प्राइस होगा 1999 रुपीज लगभग। तो इसमें आप लोगों को 0.96 इंच डिस्प्ले TFT डिस्प्ले देखने को मिलेगा। उसके बाद ऊपर में इसका अंदर में आप लोगों को Apollo 3 चिपसेट देखने को मिल जाएगा। उसके बाद ऊपर में आप लोगों को 2.5D कार्बोनेट डिस्प्ले देखने को मिलेगा, एक्सिस एक्सेलेरोमीटर, उसके बाद इंफ्रारेड सेंसर और एक सेंसर है ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर, एक 3 सेंसर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इसमें आप लोगों को ये जो सेंसर मिलता है ये आपको इंडोर आउटडोर में कनेक्ट करने के लिए इस सेंसर दिया गया है। और Huawei का जो ब्रांड 4 है मैसेज भी आ सकता है और कॉल भी कर सकते। ब्रांड 4 को मोबाइल से कनेक्ट करके रखना चाहिए, तब जाके आपको मैसेज भी आएगा, कॉल भी आएगा। इसी जो फिटनेस ब्रांड है इसमें आप लोगों को इजीली कॉल भी चेक कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो इसके थ्रू। अंदर में आपको 91 mAh का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा जो आपको 9 दिन तक आपको मतलब वर्किंग देगा। 9 दिन तक आप इजीली बेफिक्र होकर एक बार चार्ज करो, 9 दिन तक आप इजीली यूज कर सकते हो इसको। तो Huawei का तरफ से एक बहुत अच्छा अपडेट निकल के आया है, ये आपको 1 फरवरी को फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा। अगला अपडेट निकल के आया है मतलब एप्पल की तरफ से। तो एप्पल ने आप लोगों को एप्पल का जो कंपनी ने बताया कि कम रेट में बहुत सारा फोन लॉन्च होने वाला है, जैसे आईफोन, उसके बाद मैकबुक प्रो, मैकबुक एयर, उसके बाद iPad प्रो, ये भी लॉन्च करने वाला है बहुत कम रेट में। तो देखता हूँ लॉन्च करने के बाद कितना रेट में वो लॉन्च करता है, वो तो लॉन्च करने का बाद ही पता चलेगा। उसके बाद जो आईफोन का जो लेटेस्ट एक फोन लॉन्च होने वाला था SE2, आईफोन 6 या 8 यूज करता है उन लोगों के लिए आईफोन SE
लॉन्च कर रहा है, जिसके तहत आप लोगों को उसमें बहुत सारे ऐसे आईफोन में अभी जो स्क्रीन टच आईडी है, उसका बाद होम बटन है वो हट गया था। फिर से आईफोन ने E2 लेके आ रहा है, जिसमें आप लोगों को टच पैड देखने को मिलेगा। उसका बाद आप लोगों को होम बटन भी देखने को मिल जाएगा। तो उसमें आप लोगों को 4.7 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा। उसमें A13 प्रोसेसर, उसका बाद आपको 3GB रैम देखने को मिल जाएगा। तो एक आईफोन का तरफ से ये एक अपडेट था। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कौन सा अपडेट आप लोगों को सही लगा है। एप्पल का जो मैं अपडेट दिया है, उसका बाद आप लोगों को Realme C3, उसके बाद Huawei का ब्रांड 4, उसका बाद आपको आ गया है जो गूगल का एप्स लॉन्च किया है। तो ये पूरा अपडेट आप लोगों को कैसा लगा, कौन सा अपडेट आप लोगों को ज्यादा बेहतर लगा, कमेंट करके जरूर बताना। दूसरा कोई क्वेश्चन है वो भी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना।